नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी खबर। तो बने रहिए हमारे न्यूज़ नेटवर्क के साथ ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए। जो सच उसी के साथ है, हम आपकी आवाज़ से हैं। तो आइए अब रुक करते हैं खबर की ओर। खबर जनपद लखीमपुर खीरी से। एआरएम गोला ने भाजपा नेता पर लगाए कई आरोप। बताते चले कि पूरा मामला उत्तर प्रदेश परिवहन निगम गोला डिपो का है। प्रेस वार्ता में एआरएम गोला सुनील कुमार नागर ने बताया कि भाजपा जिला उपाध्यक्ष विजय कुमार माहेश्वरी ने अपनी पेट्रोल पंप से डीजल क्रय करने के लिए दबाव बनाया, जबकि परिवहन विभाग ने अपने सर्कुलर में कहा था कि किसी भी पार्टिकुलर पेट्रोल पंप से डीजल न खरीदें। विभाग के नियमों को मद्देनजर रखते हुए ही डीजल खरीदें। एआरएम की माने तो विजय कुमार माहेश्वरी की पेट्रोल पंप परिवहन विभाग द्वारा जारी सर्कुलर के मानकों के अनुसार खड़ी नहीं उतरती, तो फिर एआरएम साहब ने नेताजी की पेट्रोल पंप से डीजल खरीदने से मना कर दिया। गुस्साए नेताजी पहुंचे डिपो गोला और कर्मचारियों की जमकर फटकार लगाई। बाद इसके ट्रांसफर कराने की भी धमकी दी। एआरएम का ट्रांसफर होने के बाद नेताजी ने खुद फोन करके एआरएम को ट्रांसफर की जानकारी दी। वहीं दूसरी तरफ बतौर लिपिक तैनात अरविंद सिंह के रिलेटिव भाजपा मंडल उपाध्यक्ष बलिया आलोक कुमार सिंह अरविंद सिंह को संचालन का चार्ज देने के लिए नाजायज दबाव डाला। भाजपा मंडल उपाध्यक्ष ने एआरएम के साथ अभद्र भाषा शैली का प्रयोग भी किया। उक्त मामले को लेकर क्या कुछ कहा एआरएम गोला ने, आइए सुनते हैं। आपका क्या नाम है और किस पद पे हैं? मैं सुनील कुमार नागर गोला डिपो में सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के पद पर था। अच्छा, ये जो आपका जो विवाद चल रहा है, ये किससे है और क्या विवाद? हमारा विवाद ऐसा तो किसी से नहीं था, लेकिन विभाग के द्वारा यह कहा गया था कि आप किसी पर्टिकुलर पेट्रोल पंप से डीजल ना लेकर के विभागीय नियमों के तहत किसी पेट्रोल पंप को देख लें और उससे डीजल लें। उसमें विजय माहेश्वरी जी के द्वारा कहा गया कि आप हमसे ही डीजल लेंगे। उसके लिए दबाव भी बनाया गया, जो कि नियमों के अंतर्गत नहीं आता था। अगर हम लेते भी तो वह उससे हमारा 1.5 किलोमीटर बहुत बढ़ जाता और राजस्व की नुकसान भी। इसके लिए जब हमने डीजल नहीं लिया, उन्होंने मुझ पर दबाव बनाया, मेरे कर्मचारी को भी फटकारा, मुझे ये धमकी दी गई कि तुम्हारा ट्रांसफ़र करवा देंगे। स्थानांतरण होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, किंतु जिस तरीके से इनके द्वारा स्थानांतरण की सज़ा दी गई वह सही नहीं है। यानी आपका स्थानांतरण हो चुका है? मेरा स्थानांतरण की मुझे सूचना 2 जुलाई को मिली थी। किसने दी थी? इसकी विभाग ने सूचना मुझे सुबह लगभग 9:38 पर विजय माहेश्वरी जी ने ही बताया कि आपका ट्रांसफ़र हो गया है और आपका ट्रांसफ़र गोरखपुर हुआ है। उनकी इस कहने में एक तंज़ था, ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरा मजाक बना रहे हैं, क्योंकि एप्लीकेशन मैंने ज़रूर स्थानांतरण के लिए दी थी, लेकिन वह स्थानांतरण इसलिए होना था कि मैं अपनी फैमिली के करीब पहुंच जाऊं, क्योंकि मेरी वाइफ भी गवर्नमेंट विभाग में शिक्षिका है, मेरा घर गाज़ियाबाद के करीब पड़ता है और मैं अपने बच्चों के पास या अगल-बगल कहीं विभागीय कार्यों को संपादित कर पाता। अच्छा, ये विवाद किस बात को लेकर हुआ? कुछ विवाद यह था कि हम उनसे डीजल क्यों नहीं ले रहे हैं, और उनसे डीजल लेने का मतलब ये था कि हमारे पास 104 बसें हैं, जिसमें 35 बसें अनुबंधित हैं। अनुबंधित एसोसिएशन के लोगों ने भी कहा कि सर वो आउटर रूट पर पड़ता है, वहाँ से डीजल क्रय करने का मतलब है कि हमको नुकसान होगा और हम उनको फोर्स नहीं कर सकते थे। क्या विजय माहेश्वरी किसी पार्टी से जुड़े हैं या केवल पेट्रोल पंप के काम की? विजय माहेश्वरी जी का जो मेरे पास लेटर पैड आया था, उसमें उससे यह पता चल रहा था कि विजय माहेश्वरी जी बीजेपी से रूलिंग पार्टी जो है हमारी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में, उससे संबंधित। नागर जी, जैसे कि पता चला कि किसी भी विभाग में अगर कोई भी ट्रांसफर किसी भी अधिकारी का होता है तो उस विभाग में ही उसका फैक्स या लेटर्स आते हैं। तो ये जो विजय माहेश्वरी जी के द्वारा आपको जो फोन पर पता चला कि आपका ट्रांसफर हो गया, क्या वो आपके विभाग से संबंधित है? देखिए, मुझे तो बाद में पता चला कि मेरा ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन उन्होंने मुझे पहले बता दिया कि आपका ट्रांसफ़र हो चुका है। कितना समय पहले बता देते? मुझे लगभग 1.5 घंटे पहले बताया था। 1.5 घंटे बाद ही मुझे व्हाट्सएप पर पता चला कि मेरा ट्रांसफ़र का ऑर्डर हो चुका है।
क्या इससे पूर्व में भी आपकी हॉटडॉग या भद्रता से बात की है इन्होंने? इन्होंने मुझसे 2022 में जब महाशिवरात्रि थी उस समय भी इन्होंने मुझसे पब्लिक में बदतमीज़ी से बात की, जो एक रूलिंग पार्टी के कार्यकर्ता को किसी तरीके से शोभा नहीं देता है। और चूँकि मैं विभाग का प्रतिनिधि हूँ और हमें ये बताया जाता है कि आप सरकार के प्रति किसी भी व्यक्ति के साथ कोई अभद्र व्यवहार न करें जिससे एक नेगेटिव मैसेज पहुँचे। मैं उनकी सारी चीज़ों को टॉलरेट करता रहा, किंतु उनके द्वारा जो व्यवहार किया जाता रहा प्रायः वो ऐसे व्यक्ति के लिए किसी भी दशा में शोभा नहीं देता। नागर जी, आपने कैसे विश्वास कर लिया कि एक बाहरी व्यक्ति जो पेट्रोल पंप का मालिक है और सत्ताधारी जो है नेता आपने बता रहा है, उसके द्वारा बताया गया आपका ट्रांसफर हो गया, आपने कैसे विश्वास कर लिया? आपने कभी उच्च अधिकारियों से बात की कि कैसे ट्रांसफर हुआ, कि कैसे पता चला आपको? आपके दिमाग में क्वेश्चन चूँकि उन्होंने बताया, वो पहले भी हमको इस बात की धमकी दे चुके थे, तो मुझे लग रहा था कि शायद इन्होंने जो कहा हो सही हो, लेकिन जब कुछ देर के बाद मुझे स्वयं पता चला तो मुझे लगा कि हाँ, जो उन्होंने कहा था वह मजाक नहीं था, व्यंग नहीं था। मतलब विभागीय द्वारा पता चला। हाँ, तो आपका कहना यह है कि पेट्रोल पंप से ना पेट्रोल लेने पर ही सारा विवाद चालू हुआ? मुझे तो यही ऐसा लग रहा है कि चूँकि इन्होंने पहले ही कहा था अपनी एक स्टेटमेंट में कि मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि जाकर के नागर को कह देना कि तुम 30 जून तक गोला का मुंह नहीं देखोगे। ये कौन मंत्री जी का नाम बताया? कुछ अब नाम उन्होंने बताया? किसी मंत्री जी को नाम नहीं स्पष्ट किया, किंतु वर्तमान सरकार में जो भी मंत्री हैं उनके अंदर एक शिष्टाचार है, अधिकारियों के प्रति भी, आम जनमानस के प्रति भी उनकी जो छवि है वो भी स्वच्छ है, और मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके का कोई भी मंत्री स्टेटमेंट देंगे। एक रिकॉर्डिंग आपने सुनाई है नागर जी, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? कुछ इसमें भी प्रकाश डाल देते हैं। हमारे यहाँ एक लिपिक है, ये पहले स्टेशन इंचार्ज का कार्य करते थे। स्टेशन इंचार्ज का कार्य करने के दौरान जब हमारे पास एक फुल फ्लेज्ड स्टेशन इंचार्ज आ गया। क्या नाम है लिपिक का? लिपिक का नाम था अरविंद सिंह, जो वर्तमान में भी है। और जब हमारे एक स्टेशन इंचार्ज सुरेश राठौर को फुल फ्लेज्ड स्टेशन इंचार्ज का पद दे दिया गया तो उन्हें उस पद से हटाया गया और उनसे कहा गया कि आप अपने किसी अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करें। उनको हमने एमएसटी पटल दिया, इसका उनके द्वारा विरोध किया गया। बाद में बात करेंगे। एमएसटी पटल पर भी उनके द्वारा पहले दिन से ही बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के बाहरी व्यक्ति से कार्य करवाया गया, जबकि एमएसटी पटल एक ऐसा पटल है जिससे रोडवेज को अन्य आय का स्रोत है हमारा, और वहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति को बैठाना जो विभाग का नहीं है, बाहरी व्यक्ति है, या उच्च अधिकारी के आदेशों की अवहेलना है, और कहीं ना कहीं या ये भी बताता है कि आपने अगर आप मुझसे कार्य करवाना चाहते हैं तो देखिए मैं कार्य नहीं करूँगा, मैं किसी और से भी कार्य करवा लूँगा। ये कहीं ना कहीं हठधर्मिता का परिचय देता है। तो क्या अप्रोचफुल व्यक्ति हैं जो फ़ोन आया था? इनके द्वारा एक व्यक्ति से फ़ोन भी करवाया गया था जिसने अपने आप को बलिया का प्रभारी मंडल बताया और कहा कि अगर आप इनको नहीं करते हैं, आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। मतलब एक धमकी भरा फ़ोन कॉल था, अगर नहीं किया गया तो उसके ये परिणाम होंगे, इस तरीके का था। जो उनका नाम क्या था? उनका नाम, उन्होंने अपना नाम जो बताया था आलोक कुमार सिंह बताया। बलिया। मिस्टर नागर, ओवरऑल दोनों प्रकरणों को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मैं किसी भी तरीके से संतुष्ट नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे अपने स्थानांतरण का अफसोस है, इससे एक मैसेज ये जाता है कि अगर कोई अधिकारी यहाँ पर आएगा तो उस पर यही होगा कि अगर आपने हमारे अनुसार कार्य नहीं किया तो आपके साथ भी वही किया जाएगा जो मिस्टर नागर के साथ यानी कि मेरे साथ किया गया। वह एक राजनीतिक दबाव में कार्य करेगा। राजनीतिक दबाव में होने से व्यक्ति विभागीय कार्यों के प्रति पूरा ध्यान नहीं दे पाता।
जिसके लिए उसका उत्तरदायित्व होता है, उसमें उसका ये नैतिक जिम्मेदारी है। और अगर इस तरीके से होता रहा तो शायद मुझे नहीं लगता है कि कोई व्यक्ति काम जिम्मेदारी से अपना कर पाएगा, और इससे कर्मचारियों के मध्य भी अनुशासनहीनता बढ़ेगी। धन्यवाद। बस समझ लेना खूब अच्छी तरीके से। नहीं तुम भी जाओ, क्योंकि तुम्हें भी बहुत दिन हुई गए गोदा में। वो तो होगा। हाँ, और माननीय मंत्री जी ने कहा नागर को जाए बता देना कि 30 तारीख के आगे मुंह नहीं देखेगा मुगला का। ये माननीय मंत्री जी ने खुद मुझसे कहा। हाँ, और मैं खुला चैलेंज निकाल के जा रहा हूँ, और तुम्हारे भी अगर अति ज्यादा हो तो बताइए। नहीं सोच नहीं रहा, बहुत गलत आप कर रहे हैं। आप नंबर अपना बताइए। हाँ, दिन आपसे कहा, और यही जो बात है वो तो नहीं, और वही नहीं, और मैं चला गया। अच्छा, इन्होंने क्या कहा था कि 2 दिन बाद क्या आपको फोन करें, यही सब कहे थे। फिर मैंने जब कल बात की तो मुझसे कहते आपको मैंने कल बुलाया, आप इस चीज के गवाह आप हैं। बात की बात कर रहे हैं। ये देखिए फोन है मेरा, सेम नंबर कर लो, लिख लो कहीं डायरी, आगे तुम ही मिलोगे हमें। ये 30 तारीख को इस कुर्सी पे नहीं बैठेगा, लिख लो। हाँ, आया वही स्वर के है। हाँ, दे रही है। अरे हम जो बता रहे हैं, अरे हमारे पास फोटो है। हाँ हाँ हाँ, याद लिख ले, सुनो मेरी बात कर रहा हूँ। तारीख के बाद नहीं बचेगा, लिख लो मेरी बात को। हाँ, और ये विजय महेश्वरी के साथ देखें, ये माननीय मंत्री जी ने कहा नागर को जाके ऐसे बोल देना मंत्री कि 30 और तुम्हारा भी आपका ही डाला करते हैं कितनी वाली है। आपका मिल गया तो मत देना, जिसका बीमा खत्म हुआ उसका क्या नहीं है तुमको, भेज दीजिए 5 रुपए की 4 भेजते। वो उन्होंने बताया कि हाँ ये नोट करके